स्टार्ट। सभापति जी, मैं पहले हिंदी में बोलूँगा और बाद में अंग्रेजी में। हमारा देश एक बहुभाषी देश है और यह स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस में मैं हिंदी में बोला, लेकिन कभी कभी इस सदन में मुझे अंग्रेजी का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भाषा महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा एक साधन है, साध्य नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में गाली दें तो क्या किसी को अच्छा लगेगा? पैरा। सभापति जी, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है, मैं उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। कल तो बहस बड़ी बेजान हो रही थी, लेकिन आज उसमें ज़रूरत से ज़्यादा जान आ गई। जिन्होंने गत 1 वर्ष की विदेश नीति के संचालन और उसके संचालन की प्रक्रिया की सराहना की है, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे भी अधिक मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आलोचना की है। मराठी में कहा गया है, निंदा करने वालों का घर पड़ोस में रहना चाहिए, मगर लोकतंत्र में पड़ोस में रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि प्रशंसा अनुराग से रहित और आलोचना द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। पैरा। जो चर्चा हुई है, मावलंकर जी मुझे माफ़ करेंगे, मेरी राय उनसे भिन्न है। यह बात स्पष्ट हो गई है कि मोटे तौर पर देश में विदेश नीति के सवाल पर एक आम सहमति है। विदेश नीति के कुछ पहलुओं की आलोचना मेरे दल के सदस्यों ने भी की है और कुछ पहलुओं की प्रशंसा विरोधी सदस्यों ने भी की है, लेकिन विदेश नीति का निर्धारण और संचालन दलबंदी के आधार पर नहीं किया जाता। मुझे खेद है कि गुटनिरपेक्षता की बात को लेकर थोड़ी कटुता पैदा हो गई। पैरा। सभापति जी, 1957 में जब मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय जीवित थे। हमारे प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे। तब उनकी उपस्थिति में मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी शासन में आती तो भी वह गुटनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनी नीति का आधार बनाती। स्टॉप।